आई एम विजय। आज मैं इस वीडियो में डिटेल में एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बताऊंगा कि पंजाब में क्यों इतना हल्ला बोल हो रहा है, क्यों एक मिनिस्टर ने यानी कि हरसिमरत कौर ने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया गया। सारी डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी और अप टू डेट रहो और किसानों की प्रॉब्लम के बारे में भी समझेंगे और स्टेट के प्रॉब्लम के बारे में भी हम समझेंगे। देखते हैं इस वीडियो में, चलते आगे। यहाँ पर न्यू रिफॉर्म किया गया था एग्रीकल्चर में न्यू रिफॉर्म किया गया था। अभी जो अभी 2020 का बिल आया है और वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डिनेंस रखा गया है। ऑर्डिनेंस हम प्रेसिडेंट द्वारा 123 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यदि गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस रखता है स्टेट में तो उसका आर्टिकल है 213। ये याद रखना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रखता है जो मेंशन है आर्टिकल 123 में, और गवर्नर जो ऑर्डिनेंस रखता है वो मेंशन है 213 में। हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, क्या है इस बिल में क्या नहीं है, क्यों पंजाब के किसान सड़कों पर आ गए, क्यों वो ट्रैक्टरों में आ गए, क्यों वो ट्रैक्टरों से स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेगी। क्यों एक मिनिस्टर ने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया, ये भी देखने को मिलेगा। पहले देख लेते एपीएमसी और ये ट्रेड एरिया क्या है। एपीएमसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो स्टेट की कमेटी होती है, जैसे कि आप किसी विलेज में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, तो एक मार्केट की कमेटी बैठती है, यानी कि एक मंडी बैठती है जहाँ पर लोग विलेजर या फार्मर्स अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं और उसे सोल्ड आउट करते हैं बिजनेसमैनों के लिए, और वो उसे हम कहते हैं एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। बट इसके अलावा अब नया अल्टरनेटिव भी आ रहा है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, जिसे हम ट्रेड एरिया कहते हैं। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले एपीएमसी को समझ ले कि पहले ये एपीएमसी था वो है क्या। वैसे तो ये अब भी है, पर दूसरा अल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी कि दो, एक मोनोपोली नहीं रहेगी, यानी कि दो बिलिटरल हो जाएंगे। किसान कहीं भी जा सकता है, जहाँ पर उसे अपने अपने जो प्रोडक्ट का अच्छा मूल्य मिले, अच्छे वैल्यू मिलेगा तो वो वहाँ पर जाएगा ही। तो अब किसान के पास दो अल्टरनेटिव रहेंगे। इसी के मामले में इसी की वजह से किसान सड़कों पर आ गए थे, गुस्सा हो गए थे। आपने न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, न्यूज़ वाले मिर्ची लगा के बताते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपके माइंड में बैठा के रख दूंगा। कमीशन क्या था, 8 से 10% का कमीशन लिया करते थे। यानी कि अभी मानो कि मैं किसान हूँ, मैं ये प्रोडक्ट एपीएमसी के पास लेके जा रहा हूँ और एपीएमसी वहाँ से करीबन 8 से 10% का प्रोडक्ट लगाते हैं। 8 से 10% का प्रोडक्ट वो जो बिचौलिए होते हैं, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के भी आदमी होते हैं, यानी कि 8 से 10% का उसमें लगा देते हैं कमीशन वमीशन। यानी कि मेरा प्रोडक्ट है 10 रुपये का और उसमें 10% लगा देंगे तो 11 रुपये कर देंगे उनका कमीशन, और वो भी फिर वो 10 रुपये का प्रोडक्ट को जो मार्केट में ले जाते हैं तो करीबन वो 60 रुपये का बन जाता, 60 रुपये का बन जाता है, 70 रुपये का बन जाता है। सो ऐसे कमीशन आपको एपीएमसी में देखने को मिलेगी, जिसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी कहते हैं। और इसे डायरेक्टली स्टेट की जेब भी गर्म होती है, यानी कि उसे भी एक पूंजी का साधन मिलता है, उसे भी एक ये उसका भी एक सोर्स है इनकम का। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि सेंटर फिर से स्टेट पर हाथ मार रही है। यानी कि जैसे कि जीएसटी में देखने को मिला था, काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस को छीन लिया गया था स्टेट से, वैसे ही एपीएमसी को भी छीन लिया जाता है। यानी कि एक इनकम का सोर्स है स्टेट का, वो भी स्टेट से छीन लेना चाहते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या है, वाइड स्कोप नहीं होता और स्टेट का बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली स्टेट का बेनिफिट होगा, और ये एक मोनोपोली होता है। यानी कि स्टेट के, वैसे तो एग्रीकल्चर स्टेट के लिस्ट में आता है, अपने शेड्यूल में 12 शेड्यूल है, उसमें से 7वें शेड्यूल में ये मेंशन किया। 7वें शेड्यूल में सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट होती है, और जो सेंटर लिस्ट जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें एग्रीकल्चर आता है। सो वैसे सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं करती, पर देखने को मिलता है ना, लिखा हुआ तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर टांग तो अड़ाने मिलती ही है। यानी कि और अब देखते हैं ट्रेड एरिया। ट्रेड एरिया को मैं आपको बताऊं तो देखते, ट्रेड एरिया को मैं विस्तार से बताता हूं, आपके माइंड में बैठा लेना ये बात, इसको अच्छी तरह समझाते हैं। ट्रेड एरिया यानी कि ये एक एपीएमसी हुआ, यानी कि स्टेट का, और ये एक ट्रेड एरिया हुआ।
माना कि जो किसान का प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का है, यानी कि वो बेचना, उसने जो भी उसकी लागत आई वो 8 रुपये आई, और यहाँ पर इस तरफ जाता है तो उसे उस प्रोडक्ट के भाव मिलते हैं 10 रुपये, और इस ट्रेड एरिया में जाता है तो उसे 15 रुपये का मिलता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर किसान को फ़ायदा होगा वो उसी तरफ जाएगा, तो वो ट्रेड एरिया की भी तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे जो ये एपीएमसी है वो कैंसिल होता जाएगा, यानी कि अब सेंट्रल का मोनोपोली छा जाएगा, सेंटर यहाँ पर मोनोपोली करने लग जाएगा। तो स्टेट की जो एपीएमसी इनकम है ना, वो एपीएमसी इनकम रिमूव हो जाएगी, धीरे धीरे एपीएमसी इनकम रिमूव हो जाएगी, और सेंटर की जो ट्रेड एरिया है वो विकसित होने लग जाएगा। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि जहाँ पर मोनोपोली हो जाती है वहाँ पर फिर बोलियाँ भी बड़े तादाद पर लगती है। जैसे कि मैं जियो की बात कर लेता हूँ, जियो की बात कर लेता हूँ, या कोई कंपनी की बात कर लेता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माना कि ये जियो है, यहाँ पर काफ़ी टेलीकॉम कंपनीज देखने को मिलेगी, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको 600 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज देते हैं। यदि ये सारी की सारी 3-4 कंपनी चली गई, फिर जियो अकेला ही एक रह जाएगा, उसको मोनोपोली रह जाएगा। और वो 600 रुपये, वो भी 1 महीने के, और आपको 3 GB नेट देगा। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके, क्योंकि मोनोपोली है। आपको लेना हो तो लो, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा यदि आपको कॉलिंग करनी है, आपको नेट चलाना है, इसलिए। सो इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी वहीं पर होती है, एक अच्छा ट्रेड वहीं पर कहा जाता है जहाँ पर हमें कंपटीशन देखने को मिले। कंपटीशन से उस प्रोडक्ट के प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और कंज्यूमर को भी फ़ायदा देखने को मिलता है। इसीलिए कंपटीशन तो ज़रूरी ही होता है। और ट्रेड एरिया ये एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, यदि और ये एक मोनोपोली भी क्रिएट कर सकता है। यदि किसान ने ये कमीशन कम किया ना, तो ये दोनों तरफ ड्राइवर्ड हो सकते हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं। इससे क्या है, ट्रेड एरिया आने से यहाँ पर कोई कमीशन नहीं देखने को मिलेगा, नया स्कोप होगा फार्मर के लिए, सेंटर प्रेजेंट होगा, और नो मोनोपोली देखने को मिलेगी, यानी कि कंज्यूमर को फ़ायदा, फार्मर को फ़ायदा, और जो बिचौलिए थे ना कमीशन एजेंट, वो सारे के सारे अब इससे दूर हो जाएंगे। सो ये ही एक फंडा था जिसके लिए ही पंजाब के किसान हल्ला बोल कर रहे थे। क्यों ये हल्ला बोल कर रहे थे, क्यों उस मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, उनका जो वोटिंग का जो मार्जिन है वो ज़्यादातर किसान 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 जो ज़्यादा वोटिंग के जो पर्सन हैं, जो वोट देने वाले पर्सन, वो ज़्यादातर किसान ही है। सो उन्हें किसान के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान उन्हें वोट देते हैं और उसकी जो मेजोरिटी है वो हाई है, तो उन्हें उनकी बात रखनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने इस पद से रिज़ाइन दे दिया। क्यों ये ऑर्डिनेंस लेके आए, इसलिए इस पद से रिज़ाइन दे के उन्होंने सरकार के खिलाफ बताया कि मैं इस फैसले से नाराज़ हूँ। ये था एक सिंपल से शॉर्ट में भाषा में बोले तो एग्रीकल्चर का यही न्यू रिफॉर्म था, बिल लेके आए। ये बिल है, हाँ बिल तो कई आते हैं, उससे ही बिल तो कई आते हैं। यदि ये बिल पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, तो इस बिल को एक्ट बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सो बिल को एक्ट बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी यदि ये साइन हो गया। पर देखते हैं ना, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं देखने को मिलती ये सारी चीज़ें। चलो मैं अब, हाँ नॉलेज है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को तो मिला ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, रिसर्च की है, और आपके लिए ये जानदार शानदार कंटेंट लेके आया हूँ। और हाँ, हमेशा स्प्रेड करते रहो नॉलेज को, दूसरों को देते रहो, और हमेशा खुशियाँ बांटते रहो। और लेट्स सेव द वाटर, हमारा जो भी पर्यावरण है उसको स्वस्थ रखो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, हाँ बनता ही है, समझ लेना बनता ही है, करना ही पड़ेगा तेरे को। ठीक है, चलो मैं बाय बाय, आई एम विजय।